का जो लेक्चर है ये लेक्चर 7 है और इसमें हमने बात करनी है नेटवर्क एनालिसिस यूजिंग लीनियर सिस्टम्स। बेसिकली जो अब तक हमने लेक्चर नंबर 6B तक हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं एलिमिनेशन मेथड और प्रॉपर्टीज़ और रूल्स वगैरह लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की, वो हम इस पर अब अप्लाई करेंगे। मतलब इन एसेंस ये एप्लीकेशन ऑफ लीनियर सिस्टम्स कहलाती है टॉपिक। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। तो इसमें जो हमारे पास मिसाल के तौर पे एक नेटवर्क आर्बिट्रेरी नेटवर्क यहाँ पे मौजूद है। हमें ये बताना है कि ये जिन पाथ्स के ऊपर ये जिस इस पाथ पे एरो दिखा रहा है कि इस तरफ मूव करने वाली जो क्वांटिटी है वो 15 है। ठीक है जी, तो हमें ये बताना है कि बाकी जो पाथ्स हैं जैसे इस पाथ पे और इस पाथ पे, मैं बता देता हूँ आपको। मतलब मिसाल के तौर पे इस पाथ पे, इस पाथ पे और इस पाथ पे वो क्वांटिटीज़ क्या हैं जिनको ऐड करने पे 55 बने, या इनको ऐड करने पे 35 बने, या इनको ऐड करने पे 30 बने, या इनको ऐड करने पे 60 बने। ठीक है जी, तो वो क्वांटिटीज़ हमें बतानी है। यही वो कह रहे हैं कि फाइंड द फ्लो रेट्स एंड डायरेक्शंस ऑफ फ्लो इन द रिमेनिंग ब्रांचेस। अच्छा, डायरेक्शन का वो ये कह रहे हैं कि एक तो ये कि आपने अज्यूम किया होगा, ये कि आप अज्यूम करोगे, सिस्टम को सॉल्व करोगे। अगर किसी फ्लो में आपके पास नेगेटिव का साइन मौजूद होता है तो इसका मतलब ये है कि जो आपने अज्यूम की थी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। मतलब अगर ये वाली डायरेक्शन गलत होती है, मतलब नेगेटिव आंसर आता है इससे, तो इसका मतलब ये है कि इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन ये होनी चाहिए थी। ठीक है जी, इसका मतलब ये है। तो अब ये है कि हम लोग देख लेते हैं कि उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। मान लीजिए कि इस पाथ पे फ्लो होने वाली जो क्वांटिटी है उसको आप नाम दे देते हैं x1 का। ठीक है जी, और इस वाले पाथ पे जो मूव कर रही है उसको नाम दे देते हैं x2 का, और इस वाले पाथ पे जो मूवमेंट हो रही है उसको नाम दे देते हैं x3 का, और इस वाले पाथ पे तो हमें पता है ये 15 है। सो ऑल इन ऑल हमें देखा जाए तो हमें पास 3 अननोन है, तो हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने अभी आपको कहा कि इन दोनों को ऐड करने पे 55 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जितना फ्लो इन हो रहा है ना उतना ही फ्लो आउट होना चाहिए। ये ऐसा ही है कि अगर आपके पास पाँच क्या कहते हैं बैग्स थे, तो आप उसको कैसे क्या 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 कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि आपने भाई 2 किसी को दे दिए और 3 किसी को दे दिए। तो एट द एंड आपके पास इक्वलिटी के बाद चीज़ें सेम ही आएंगी। तो 5 इज इक्वल टू 5 ही होना चाहिए मिसाल के तौर पर। ठीक है जी, तो इसमें किस तरीके से करना है वो हम देख लेते हैं। बहुत आसान है। तो देखें, अगर मैं देखूँ कि देखिए यहाँ पे आया 30 और ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया x1 और x2 में, तो मैं ये कह सकता हूँ, मैं सॉल्यूशन की हेडिंग डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ना इनको नोड्स के नाम देता हूँ कि जैसे ए नोड है, ये बी नोड है, ये सी नोड है और ये डी नोड है। मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये ए है, इस वाले पॉइंट को मैं बी सी और इस वाले पॉइंट को मैं डी कह देता हूँ। सो मैं ये कह देता हूँ कि एट नोड ए। तो एट नॉट ए का मतलब ये है कि मेरे पास 30 आया और x1 x2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, विच मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि 30 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2। ठीक है जी, तो 30 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2। सिमिलरली एट नॉट बी मैं ये कह सकता हूँ कि बी पे देखें, x2 आ रहा है, 15 आ रहा है, 55 जा रहा है। क्या मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो 55 है ये बराबर है x2 प्लस 15 के। ठीक है जी, कि जी x2 और 15 मिलेंगे तब जाके 55 बनेगा। सिमिलरली एट नॉड सी जो है वो क्या होगा, नॉट सी पे देखें आपके पास हो ये रहा है कि 60 आया और x3 में डिवाइड हो गया और 15 में डिवाइड हो गया। क्या मतलब ये जो 60 है ये बराबर है x3 प्लस 15 के। और सिमिलरली एट नॉट डी भी कर लेते हैं। तो नॉट डी पे आपके पास देखें x3 आ रहा है, x1 आ रहा है और 35 निकल रहा है। सो मैं ये कह सकता हूँ कि 35 बराबर है x1 प्लस x3 के। ठीक है जी,
तो आपके पास अब देखें, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये एक इक्वेशन जिसमें हमारे पास 2 अननोन है। इसमें देखें आपके पास इक्वेशन में वेरिएबल एक है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं x2 की, जो कि निकलेगी अगर मैं 15 को उधर जाके माइनस करवा दूँ, सो इट विल गिव मी 40 एंड ठीक है 40 मिलेगा। x2 वुड बी 40। x2 40 है, इसका मतलब जो x2 की जो डायरेक्शन ये वाली हमने अज्यूम की थी ये ठीक है। अगर ये नेगेटिव होती तो हमें उस डायरेक्शन को मूव चेंज करना पड़ता। ठीक है जी। और नॉट सी वाली जो इक्वेशन है इससे लेट्स से मैं इस इक्वेशन को 3 नाम देता हूँ। तो जो इक्वेशन 3 है वो मुझे ये बता रही है कि x3 बराबर है, अगर 15 को उधर ले जाऊँ तो 16 माइनस 15 हो जाएगा, इट विल गिव मी 45। ठीक है जी, 45। और सिंस पॉजिटिव है तो इसका मतलब x3 की जो डायरेक्शन हमने अज्यूम की थी वो भी ठीक है। अब आ जाते हैं कि x3 भी आ गया, x2 भी आ गया। अब अगर x2 मैं यहाँ पे नॉट ए वाली इक्वेशन में रख दूँ तो मुझे x1 पता चल जाएगा, और अगर x3 जो है ये मैं नॉट डी वाली इक्वेशन में रख दूँ तो मुझे x1 मतलब x1 ही पता करना है, यहाँ से पता कर लो या वहाँ से पता कर लो, तो मर्ज़ी है आपकी। तो आप क्या करो कि इसमें डाल के देख लो। तो 30, मैं इसको अगर 1 कह दूँ तो 1 जो है ये बता रही है मुझे कि 30 बराबर होगा x1 प्लस x2, यानी कि प्लस 40 के। यानी कि x1 यहाँ से मेरे पास आएगा, 40 को जब मैं उधर लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा माइनस का 10। अब देखें यहाँ पे माइनस की वैल्यू आई है। अब x1 जो माइनस आया है ना, तो ये बता रहा है कि जो हमने डायरेक्शन ये वाली अज्यूम की थी ये गलत है। करेक्ट जो डायरेक्शन हो जाएगी वो इसकी हो जाएगी ये वाली। और अच्छा, तो इसकी जो डायरेक्शन थी वो ये वाली होनी चाहिए। सिस्टम को सॉल्व करने के बाद हमें ये पता चला जो हमने अज्यूम की थी इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स डी वो गलत थी, टुवर्ड्स ए हमारी डायरेक्शन करेक्ट होगी। ठीक है जी। तो यही हमें पता करना था। बेसिकली आप यहाँ पे दोबारा से सर्किट को, सॉरी डायग्राम को रीड्रॉ कर सकते हैं विद करेक्ट डायरेक्शंस। उसमें आप बता सकते हैं कि भाई ये जो है इस पे हमारे पास फ्लो कर रहा है 10 इस तरफ, और ये इस तरफ हमारे पास फ्लो कर रही है। चूँकि हमने x2 अज़्यूम किया था तो यहाँ पे ये 40 फ्लो कर रहा है, यहाँ पे हमने अज़्यूम किया था 40 x3, तो ये 45 है। यहाँ हमें पता है ये 15 था और ये 55 था यहाँ पे, और यहाँ से 30 आ रहा था हमारे पास, यहाँ से 60 आ रहा था हमारे पास, और यहाँ से एग्ज़िट हो रहा था 35। तो देखें 45 आया, 35 इधर चला गया, 10 इधर चला गया, करेक्ट है। 10 आया, 30 आया, 40 इधर चला गया, करेक्ट है। 15 आया, 40 आया, 55 करेक्ट है। 60 आया और 45 और 15 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो हमारे पास हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम नेटवर्क्स को सॉल्व करते हैं यूजिंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है जी, ये तो बहुत ही सिंपल किस्म की एग्जांपल थी समझाने के लिए कि हम नेटवर्क्स पे किस तरीके से काम करते हैं, कि हम एक वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं कि भाई इस डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन भी हम खुद अज्यूम करते हैं। सॉल्व करने के बाद पता चलता है कि डायरेक्शन जो अज्यूम की थी वो सही थी या नहीं थी। ठीक है जी। तो ये आज का लेक्चर था, और इसके बाद मैं एक एग्जांपल ट्रैफिक नेटवर्क की लूँगा, फिर एक एग्जांपल मैं आपको सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट की बताऊँगा। उसके बाद हम केमिकल इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है जी, और उसके बाद चैप्टर 1 एंड हो जाएगा हमारा इंशाल्लाह। तो 2-3 वीडियोज़ हैं, फिर चैप्टर 1 एंड है हमारा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।